Good morning students. Welcome to my online class. I am your science teacher Mrs. Ritu Saxena. Today we are going to discuss our chapter tissues from biology. So let us start the topic. First I will tell you the definition of tissues. What are tissues? The definition of tissues is a group of cells having same origin, structure and functions is called a tissue. तो क्या होते हैं टिश्यूज़? हमने पिछले वाले वीडियोज़ में सेल लेसन पढ़ा था, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. तो अब सेल के बाद नेक्स्ट स्टेप है टिश्यूज़ का. मैंने आपको बताया था कि सेल्स जो हैं वो ग्रुप कर बनाकर और टिश्यूज़ बनाते हैं और हमारी बॉडी को डिफरेंट ऑर्गन्स बनाने में हेल्प करते हैं. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू. वी विल फर्स्ट डिस्कस अबाउट द प्लांट टिश्यू. प्लांट टिश्यू इज ऑफ टू टाइप्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू. लेट अस फर्स्ट सी the difference between plant tissue and animal tissue. Plant tissue are stationary or fixed. Growth in tissues is limited in regions, need less energy to survive and most of the tissues are dead. Plants क्या होते हैं सबको पता है, stationary होते हैं, तो उनको मूवमेंट नहीं करना होता, इधर से उधर नहीं जाना पड़ता, जैसे एनिमल्स को मूवमेंट करना पड़ता है. तो इसलिए इनमें जो डिफरेंस है, क्योंकि प्लांट्स में और एनिमल्स में भी बहुत सारे बेसिक डिफरेंसेस हैं, तो न्यूट्रिशन, मूवमेंट, ये सब प्लांट्स और एनिमल्स में डिफरेंट टाइप्स से होता है, इसलिए उनके टिश्यूज़ में भी डिफरेंस होता है. तो एनिमल्स जो हैं वो मूव कर सकते हैं, उनके हर पार्ट में ग्रोथ होती है, उनको मोर एनर्जी चाहिए होती है और इसलिए उनके जो टिश्यूज़ हैं वो भी ज़्यादातर अलाइव होते हैं. तो दिस इज़ अ शॉर्ट डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो जिस प्रकार प्लांट्स और एनिमल्स में चूंकि बेसिक बहुत डिफरेंसेस हैं, तो उनके टिश्यूज़ में भी ऑब्वियसली डिफरेंसेस होंगे. तो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक बाय स्टडिंग प्लांट टिश्यू. Plant tissues can be divided into two main parts, meristematic tissue and permanent tissue. Meristematic tissue is again divided into three parts, apical meristem, intercalary meristem and lateral meristem. And the permanent tissue is divided into simple permanent tissue and complex permanent tissue. Now what is meristematic tissue? Meristematic tissues are simple living tissues having thin-walled, compactly arranged, immature cells which are capable of division and formation of new cells. These are called dividing cells. And features of meristematic tissue are as follows. Thin primary cell wall, they have intercellular spaces are absent. Actively dividing cells are present in the growing regions of plants, example root and shoot tips. तो क्या होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज? ये जो है वो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. प्लांट जो है वो छोटा जब सैपलिंग होता है, एक सीड से जब ग्रो करता है, तो फिर सीड के बाद वो सैपलिंग बनेगा, तो उसके डिफरेंट जो रूट्स और शूट्स हैं उनमें ग्रोथ शो करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. और ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो हैं ये अलग अलग जगह की ग्रोथ करते हैं. जैसे कि अगर प्लांट को ऊपर की तरफ बढ़ना है हाइट में, तो उसमें कौन उसकी हेल्प करेगा? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. अगर उसकी प्लांट की जो स्टेम है, तना है, वो मोटा होना है, तो फिर वो धीरे धीरे, आपने देखा होगा जब नया पेड़ होता है तो उसका जो मेन मुख्य तना होता है, स्टेम होता है, वो थोड़ा पतला होता है, लेकिन जैसे जैसे प्लांट की एज बढ़ती जाती है उसका जो तना होता है वो मोटा होता जाता है. तो वो किसकी वजह से होता है? हमारा लेटरल मेरिस्टेम. और जो प्लांट्स होते हैं उनमें बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं, लीव्स निकलती हैं. तो प्लांट्स की ब्रांचेस और लीव्स निकलने के लिए एक और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, जहाँ से न्यू लीफ या न्यू ब्रांच निकलती है, उसको कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम. सो I would like to show you through a picture
As you can see in this picture, this is a plant, apical meristem on its tip, then intercalary meristem from where the new branch is coming out, and this is lateral meristem which is responsible for the growth of width. Width means चौड़ाई, चौड़ाई के लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन सा वाला मेरिस्टेम? लेटरल मेरिस्टेम. सो आई होप यू विल रिमेंबर द नेम्स: एपिकल मेरिस्टेम, intercalary meristem and lateral meristem. So let us discuss about the functions, positions. I hope it is clear to you, positions of all the meristems. And now about functions we will discuss. Apical meristem, it is present at growing tips of stems and roots. This tissue leads to the elongation of stem and roots. This is involved in primary growth of plant. तो जो एपिकल मेरिस्टेम है ये टिप्स पर, स्टेम्स और रूट्स की जो टिप्स होती हैं वहाँ पर प्रेजेंट होता है और इसकी वजह से पेड़ की इलोंगेशन मीन्स लंबाई बढ़ती है. चाहे वो रूट्स हों चाहे शूट्स हों, उनकी लंबाई किसकी वजह से बढ़ती है? एपिकल मेरिस्टेम की वजह से. और ये प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ को शो करता है. नेक्स्ट इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम. Intercalary meristem, it is present at the internodes. It is a part of apical meristem which is left behind during growth. It helps in longitudinal growth of plant. Intercalary जो है ये भी इंटरनोड्स पे प्रेजेंट होता है. अब इंटरनोड्स क्या होती हैं? प्लांट्स में नोड्स और इंटरनोड्स ऐसे दो पॉइंट्स होते हैं जहाँ से आपको न्यू ब्रांचेस या न्यू लीव्स को निकलने के लिए स्थान बनाए होते हैं. तो जो इंटरनोड्स होती हैं वहीं से न्यू ब्रांच या न्यू लीफ निकलती है और दो इंटरनोड्स के बीच में एक नोड होती है. तो जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है ये न्यू ब्रांचेस और न्यू लीव्स बनाने के लिए, ग्रोथ के लिए प्लांट की हेल्प करता है. नेक्स्ट इज लेटरल मेरिस्टेम. इट ऑकर्स अलोंग द साइड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द प्लांट. इट गिव राइज to vascular tissue, transport tissue, which is known as transport tissue also, means xylem and phloem. It causes the growth in girth of stem and roots. Girth means width, width means चौड़ाई. This is responsible for secondary growth. तो प्राइमरी ग्रोथ के लिए जो है वो एपिकल मेरिस्टेम था और सेकेंडरी ग्रोथ के लिए लेटरल मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल है, जिसकी वजह से जाइलम, फ्लोएम ये बनते हैं प्लांट में. प्लांट का जो तना होता है, रूट्स होती हैं, वो चौड़ाई में मोटी होती जाती हैं. इस प्रकार जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो प्लांट्स के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द परमानेंट टिश्यू. द परमानेंट टिश्यूज आर कंपोज्ड ऑफ दो सेल्स विच हैव लॉस्ट देयर कैपेबिलिटी टू डिवाइड. दे हैव डेफिनेट शेप, साइज एंड थिकनेस. द परमानेंट टिश्यू मे बी डेड और अलाइव. The cells of the permanent tissue lose the capacity to divide and attain a permanent shape, size and function. क्या होते हैं भाई परमानेंट टिश्यूज? तो अभी हमने जब पढ़ा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो ये तो क्या करते हैं? ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. लेकिन ऐसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जिनकी कैपेबिलिटी खत्म हो जाती है डिवाइड करने की और फिर वो डेफिनेट शेप, साइज और थिकनेस प्राप्त कर लेते हैं, तो उसके बाद वो जो टिश्यूज़ हैं वो परमानेंट टिश्यूज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो द टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज़ आर सिंपल परमानेंट टिश्यू विच इज़ अगेन डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स: पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. एंड द कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स: जाइलम एंड फ्लोएम. सो दिस इज अ टेबुलर फॉर्म ऑफ डिविजन ऑफ परमानेंट टिश्यू. So first of all, simple permanent tissue. What are simple permanent tissues? They are of 2 types: protective tissue and supporting tissue. Protective tissue consists of epidermis and cork, and supporting tissue is consisting पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. तो जो परमानेंट टिश्यू है, सिंपल परमानेंट टिश्यू, ये इसमें 2 प्रकार के टिश्यूज होते हैं: प्रोटेक्टिव जिनमें एपिडर्मिस और कॉर्क आते हैं, और सपोर्टिंग जिनके अंदर पैरेन्काइमा और कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा हम पढ़ेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन:
of simple permanent tissue. These are made up of same type of cells which are similar in structure and function. Epidermis, क्या होती है भाई epidermis? What is epidermis? It is the outermost single cell layer of plant organs such as leaves, flowers, roots, etc. It is covered by cuticle, which is a waxy coating of waterproof layer made up of cutin. Epidermis has small pores on its surface called stomata. These are enclosed by two kidney shaped cells called guard cells. As you can see in this picture, I have made epidermis. Here these are the two guard cells and there is a pore between them which is called stomata, and this is a protective layer. ये plants की को protect करती है, उसकी पत्तियों को, उसकी branches को, उसकी roots को. जैसे हमारी body में skin होती है, skin protect करती है पूरी body को, ऐसी plants में कौन protect करता है plants को? Epidermis. And what are the functions of epidermis? It protects the plants from desiccation and infection. Cuticle controls the rate of transpiration and evaporation of water. Stomata allow gaseous exchange during photosynthesis and stomata also helps in transpiration. तो अब हम functions discuss करते हैं जिसमें कि जो epidermis है ये किससे बनी होती है? एक क्यूटिन नाम के waterproof layer है उसके ऊपर, जिसको हम क्यूटिकल कहते हैं, उसको कवर करती है. एपिडर्मिस को एक क्यूटिकल जो है कवर करती है जो कि क्यूटिन नाम के एक वाटरप्रूफ सब्सटेंस से बनी होती है. और इस एपिडर्मिस पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं. और ये स्टोमेटा क्या करते हैं? ये गैसेस और वाटर का गैसेस का एक्सचेंज करते हैं और वाटर को जो है ट्रांसपिरेशन में बाहर निकालने के लिए हेल्प करते हैं प्लांट्स की. तो let us see the picture of stomata. You can see in this diagram, this is a leaf, and when we see the leaf in a microscope, we can see the two guard cells, and there is a small pore between two guard cells. These are of kidney shaped, and these are the epidermis cells in which these stomata lies. Now what is cork? कॉर्क देखो, आपने देखा होगा पेड़ पे छाल जिसे हम कहते हैं हिंदी में, उसको बार्क भी कहते हैं. बार्क या छाल जो मोटी मोटी पपड़ी जैसी होती है ना, नीम के पेड़ वगैरह पे आपने देखी होगी ना. ऐसे ही कोई स्पेशल पेड़ होते हैं, उनकी भी वुड जो होती है उसको हम फिर कॉर्क कहते हैं. इट इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स विथ थिक वॉल्स एंड डू नॉट हैव इंटरसेलुलर स्पेसेस. Cell wall in cork deposit waxy substance called suberin. The cell wall is impermeable. It does not have any protoplasm. तो ये जो है कॉर्क जो होती है ये एक मोटी जो छाल पेड़ के ऊपर है, ये डेड सेल से बनी होती है और इनकी जो सेल वॉल होती है वो सुबेरिन से बनी होती है, जिसकी वजह से ये कॉर्क जो है बहुत हार्ड हो जाती है और इसका जो सेल वॉल होती है वो इम्परमेबल मीन्स किसी भी चीज़ को अंदर नहीं जाने देती है. और इसके फंक्शंस क्या हैं कॉर्क के? It prevents plant from infection or mechanical injury. It is shock absorber and insulator for plants. It provides toughness to plants. It is used in making sports goods like cork, cricket ball, etc. तो कॉर्क जो है वो बहुत सारी चीज़ों में काम आती है हम लोगों को बॉल वगैरह बनाने में, और ये जो है प्लांट्स को बहुत ज़्यादा टफनेस, हार्डनेस प्रोवाइड करती है. सो दिस इज ऑल अबाउट द टिश्यूज which are simple permanent tissues of protective type. I hope you would have understood this topic. Thank you. Bye.